वेलकम टू खुशी स्टडी हब। जैसा कि मैंने आपसे पिछले वीडियो में वादा किया था कि मैं मेटल एंड नॉन मेटल के आगे के टॉपिक मेटलॉइड की तरफ चलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तो ये रही वो वीडियो। और बच्चों का टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं अपनी वीडियो की तरफ चलती हूँ। हम बात कर रहे थे मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स क्या होते हैं? व्हाट इज मेटलॉइड्स? मेटलॉइड्स ऐसे एलिमेंट्स विच शोज प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल नोन एज मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स वो सब्सटेंस होते हैं, वो एलिमेंट्स होते हैं जिनके अंदर मेटल एंड नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी होती है। जो दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं उन्हें एक नाम दिया गया है मेटलॉइड्स। उसमें एग्जांपल है सिलिकॉन, जर्मेनियम। सिलिकॉन, जर्मेनियम ये दोनों मेटलॉइड की कैटेगरी में आते हैं बच्चों। मेटलॉइड्स क्या होते हैं? जैसा कि मैंने आपसे कहा, जिनमें मेटल एंड नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी आती हो, दोनों की ही वो खासियत शो करते हो, वो मेटलॉइड कहलाते हैं। तो हम चलेंगे मेटलॉइड, तो एक टॉपिक था वो खत्म हो चुका है। मेटल नॉन मेटल के बारे में आपने पिछले वीडियो में पढ़ा, इस वीडियो में आपने मेटलॉइड के बारे में पढ़ा। अब आते हैं कि मेटल नॉन मेटल के बिहेवियर्स क्या होते हैं, कैसे आपको पता चलेगा कि ये मेटल है या नॉन मेटल है। तो केमिकल बिहेवियर ऑफ मेटल्स। केमिकल बिहेवियर जो होता है, केमिस्ट्री में आप केमिकल से रिलेटेड टॉपिक पढ़ते हो, केमिकली क्या वो कोई सब्सटेंस क्या शो कर रहा है, वही उसका केमिकल बिहेवियर होता है। तो मेटल अरेंज इन ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी इन सीरीज कॉल्ड एक्टिविटी सीरीज। अपने रिएक्ट करने की योग्यता अनुसार जैसा वो रिएक्ट करते हैं, जो जैसे रिएक्ट करते हैं, जो ज्यादा जल्दी रिएक्ट करते हैं उन्हें पहले रखा जाएगा, जो कम रिएक्ट करते हैं उन्हें बाद में रखा जाएगा। जैसे कि आप लोग क्लास में एग्जाम देते हो तो जो ज्यादा अच्छा मार्क्स लाता है उसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रैंक दी जाती है। जो कम अच्छे मार्क्स लाते हैं उन्हें फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ ऐसे करके कैटेगराइज किया जाता है। उसी तरह मेटल्स भी है। मेटल्स की एक्टिविटी सीरीज होती है। एक्टिविटी सीरीज क्या होती है मैं आपको बता दूं। एक्टिविटी सीरीज वो सीरीज होती है जिसमें मेटल की खासियत के अनुसार, खासियत क्या है, जैसा वो रिएक्ट करते हैं, जो ज्यादा जल्दी रिएक्ट करते हैं, जो ज्यादा पावरफुल होते हैं, उन्हें एक्टिविटी सीरीज में ऊपर रखा गया है। और जो कम पावरफुल होते हैं, मतलब कम रिएक्ट करते हैं किसी से, उन्हें एक्टिविटी सीरीज में नीचे रखा गया है। तो इसी को कहते हैं एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। केमिकल बिहेवियर यही बताता है कि कौन सा मेटल ज्यादा जल्दी रिएक्ट करेगा, कौन सा मेटल कम रिएक्ट करेगा, स्लो रिएक्ट करेगा, कौन कम पावरफुल है, उसको एक्टिविटी सीरीज में नीचे रखा गया है। यही कहलाता है केमिकल बिहेवियर ऑफ मेटल्स। अब मैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात करती हूँ मेटल्स के बारे में। मोर एक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस एक्टिव मेटल, सॉरी, मतलब कि इसका वही मतलब है कि एक्टिविटी सीरीज में जो ज्यादा पावरफुल है, जो ज्यादा रिएक्टिव होता है उसे ऊपर रखा गया है, जो लेस रिएक्टिव होता है उसे नीचे रखा गया है। तो यहाँ से एक बात सामने आती है कि जो ज्यादा एक्टिव मेटल होते हैं वो लेस एक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देते हैं। डिस्प्लेस मीन्स अगर कोई भी मोर एक्टिव एलिमेंट लेस एक्टिव एलिमेंट के साथ रिएक्ट कर गया, रिएक्शन में वहां पे आ गया रिएक्शन करवाते वक्त, तो उस वक्त जो ज्यादा एक्टिव होगा, जो ज्यादा पावरफुल होगा, वो अपने से कम पावरफुल वाले को साइड कर देगा और खुद उसकी पोजीशन ले लेगा। अभी मैं आपको इसका एग्जांपल भी दूंगी, जैसे कि FeCuSO4 एक एग्जांपल है मेरे पास। FeCuSO4 जो कि रिएक्ट करने के बाद Cu जो है वो बाहर आ जाता है और Fe जो है SO4 के साथ दोस्ती कर लेता है। ऐसा क्यों होता है बच्चों? क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज जो है उसके अंदर Fe ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज्यादा एक्टिव है। ज्यादा एक्टिव होने के कारण, मोर एक्टिव होने के कारण वो Cu को बाहर कर दे रहा है। Cu रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे है, आयरन ऊपर है। आयरन क्या करेगा? Cu को, कॉपर को, मींस Fe क्या है? आयरन है और Cu क्या है? कॉपर है। तो आयरन को, आयरन जो होगा वो कॉपर की प्लेस ले लेगा और कॉपर को बाहर कर देगा। क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज में आपको नेक्स्ट वीडियो में उसकी भी एक वीडियो दूंगी जिसमें रिएक्टिविटी सीरीज कैसी होती है, उसका अरेंजमेंट क्या होता है, मैं आपको उसको दूंगी। उसको आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि वो आपके लिए आने वाले टाइम के लिए, आने वाली क्लासेस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आयरन क्या होता है? वो ज्यादा रिएक्टिव होता है क्योंकि वो एक्टिविटी सीरीज में ऊपर होता है, तो वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, कॉपर की जगह खुद ले लेगा। अब आते हैं, बात करते हैं कि एक रिएक्शन की। मैग्नीशियम, Mg, मैग्नीशियम जो होता है एक मेटल होता है, आपने पढ़ा होगा। मैग्नीशियम जब O2 के साथ, O2 मीन्स ऑक्सीजन, एयर, गैसियस फॉर्म, आप किसी की भी बात कर सकते हो। जब मैग्नीशियम आपकी उसके साथ रिएक्ट करेगा तो
वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, तो कोई भी मेटल अगर एयर के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो अपना ऑक्साइड बना लेते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो अपना ऑक्साइड बना लेते हैं। ठीक है, मेटल जो होते हैं वो गैस के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बनाते हैं। यहाँ पे ये खत्म हो गया। अब आता है केमिकल बिहेवियर ऑफ नॉन मेटल। अभी आपने केमिकल बिहेवियर ऑफ मेटल पढ़ा, अब आप पढ़ेंगे केमिकल बिहेवियर ऑफ नॉन मेटल। इसमें क्या होता है, इसमें एक छोटी सी बात है, नॉन मेटल आर मोर रिएक्टिव विद मेटल्स देन अदर विद नॉन मेटल। मतलब नॉन मेटल जब भी नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो कम रिएक्टिव होंगे, बट अगर नॉन मेटल मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे वो ज्यादा रिएक्टिव होंगे। ये इनकी खासियत होती है। तो आपको ऐसे एज इट इज इसको ऐसे पढ़ना होगा कि नॉन मेटल जो होता है, इसके एग्जांपल्स भी आप देखोगे, मैं बताऊंगी आगे की वीडियो में। नॉन मेटल जो होता है वो मेटल के साथ ज्यादा रिएक्टिव होता है और नॉन मेटल के साथ कम रिएक्टिव होता है। रिएक्टिव होता है बट मेटल की तुलना में कम रिएक्टिव होता है। अब बात करते हैं एक एग्जांपल की। क्लोरीन Cl NaBr के साथ रिएक्ट करेगा। नॉन मेटल की एक और खासियत होती है बच्चों कि जब भी नॉन मेटल कभी भी किसी अदर सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करता है तो जहां पे क्लोरीन टाइप या फिर Na टाइप है तो वहां पे वो सॉल्ट बनाते हैं। ज्यादातर तो ऐसा ही देखा जाता है। अब देखिए रिएक्टिविटी सीरीज में Cl ऊपर है, किससे ऊपर है बच्चों, Br से ऊपर है। इस वजह से वो क्या करेगा, Br को डिस्प्लेस करके खुद उसकी जगह ले लेगा और NaCl सॉल्ट बना देगा। कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl होता है, आपने पढ़ा होगा। तो क्लोरीन रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होता है, इस वजह से वो Br को साइड कर देगा। Br क्योंकि नीचे होता है, लेस रिएक्टिव होता है, क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव होता है, इस वजह से क्लोरीन Br को साइड कर देगा, खुद NaCl के साथ दोस्ती कर लेगा Na के साथ और NaCl सॉल्ट बना देगा और Br को बाहर कर देगा। तो ये नॉन मेटल का एक एग्जाम्पल हो गया। अब आते हैं नोबल मेटल। ये हमारे वीडियो का लास्ट टॉपिक है जिसको आपको बहुत अच्छे से समझना है। नोबल मेटल क्या होता है बेटा, शायद आपने कभी पढ़ा होगा या नहीं भी पढ़ा है तो इस वीडियो में आपको वो क्लियर हो जाएगा। नोबल मेटल बच्चों वो मेटल्स होते हैं जो डू नॉट इजिली रिएक्ट विद अदर सब्सटेंसेस। वो कभी भी किसी सब्सटेंस के साथ इतनी आसानी से रिएक्ट नहीं करते हैं, उन्हें ही नोबल मेटल कहा जाता है। एग्जाम्पल सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम है। बट फिर से मैं बता दूं नोबल मेटल क्या होते हैं। नोबल मेटल वो मेटल्स होते हैं, वो सब्सटेंस होते हैं वो जो कि दूसरे सब्सटेंस के साथ इतनी आसानी से रिएक्ट नहीं करते। जब आप उन्हें टेम्परेचर, हीट, कुछ भी चेंजेस दोगे केमिकली, तभी जाके वो क्या करते हैं, दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करते हैं, वरना इतनी आसानी से वो रिएक्ट नहीं करते हैं। इन्हें ही नोबल मेटल कहा जाता है। नोबल मेटल की यही खासियत होती है कि वो इतनी आसानी से किसी से दोस्ती नहीं करते, किसी से दुश्मनी नहीं करते, वो किसी के साथ भी ज़्यादा रिएक्शन नहीं रखते हैं इतनी आसानी से। तो ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आपको वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताइएगा और मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करूंगी। इसके आगे के टॉपिक्स जो भी बचे हुए हैं मैं आपसे उस वीडियो में उसको क्लियर करूंगी। तो कीप योर आइज ऑन मी, टेक केयर।